जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जज़ा ज़हरा और ये है मेरा चैनल हमारा किचन। तो आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्की, जिसके लिए मैंने एक प्याली सूजी ली है। और इसी के साथ एक प्याली ब्राउन शुगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब मैं इसके साथ एक गिलास दूध इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट मैं इसे रख दूंगी। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ तकरीबन 5 प्याली मैदा लिया है टिक्कियाँ बनाने के लिए। और इसी के साथ मैं यहाँ बड़ी पिसी हुई इलायची 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी। जी जनाब, जो दूध में सूजी के साथ शक्कर मैंने 25 मिनट के लिए रख दी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि टिक्कियों का आटा इसी की मदद से गूंदा जाएगा। अच्छा जी, तो वो बच्चे जो सिर्फ बिस्किट शौक से खाते हैं, इन्हें बिस्किट की बजाय घर पर ही मीठी टिक्कियाँ बना कर दें और शाम की चाय के साथ इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए। जी, तो अब मैं इसे यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आटा इसी की मदद से गूंदा जाएगा। जी, तो अब मैं इसमें एक प्याली सफ़ेद तिल की ऐड कर दूंगी और इसी के साथ एक प्याली ऑयल की इसमें ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लूँगी। जी, तो यहाँ पर एक बात लाजमी याद रखिएगा कि मीठी टिक्कियों का आटा ठीक से गूंदना बहुत ज़रूरी है, जब भी मीठी टिक्कियाँ मज़ेदार बनेंगी। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ अच्छा खासा पेड़ा लेके यानी कि टिक्कियों का आटा लेकर इसे बेल लूँगी। जी, तो अब मैं इस तरह से कैप की मदद से सर्कल शेप में इसके पीस बना लूँगी।
तो आप भी मीठी टिक्कियाँ इजीली घर पे बनाएं। नहायत ही आसानी तरीके से बन जाती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं। जी जनाब, तो बाकी भी हम इसी तरह से बेल कर इसके सर्कल शेप में पीस बना लेंगे। जी जनाब, तो अब मैं यहाँ हल्की आंच पे ऑयल गर्म कर लूँगी। जी, तो ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें टिक्कियाँ डाल दूँगी इस तरह से। और हाँ, याद रहे कि नॉर्मल यानी कि हल्की आंच पे बनानी है ताकि अंदर तक टिक्कियाँ पक सकें। जी जनाब, तो जैसे ही टिक्कियाँ लाइट ब्राउन सा कलर देने लगेंगी तो मैं इसे निकाल कर प्लेट में रख दूँगी। जी, तो बाकी टिक्कियाँ भी मैं इसी तरह से ऑयल में तल लूँगी। जी जनाब, तो मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। इसी के साथ मुझे जज़ा ज़हरा को रखिए दुआओं में याद। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।